आपको बता दें कि ईशा ने शिल्पा के साथ बहुत बुरा किया है। ईशा ने शिल्पा को ही नॉमिनेट कर दिया है, उस शिल्पा को जिसने ईशा को टाइम गॉड बनाया। अदरवाइज़ अगर वो चाहती तो वो करण ईडन को भी बना सकती थी टाइम गॉड, लेकिन फिर भी उन्होंने ईशा को टाइम गॉड बनाया। अब चलिए बात करते हैं कि क्या ईशा ने सही किया है शिल्पा को बिट्रे करके, शिल्पा को धोखा देके, शिल्पा को नॉमिनेट करके, क्या ईशा ने सही किया है या गलत किया है। देखिए, मेरे हिसाब से ईशा ने बिल्कुल सही किया है। ईशा यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं है। उसको पता है कि उसकी प्रायोरिटी कौन है, उसके दोस्त कौन है, और उसने अपने तीनों दोस्तों को बचा लिया। एक को वो भाई बोलती है रजत को, और दो अपने दोस्तों को बचा लिया है ईशा ने। अब ऐसे में या फिर बग्गा जी को बचाया है, एक को भाई नहीं, मैं ये कहूँगी 3 को बचाने की पावर ईशा को मिली थी, जिसमें से उसने या तो बग्गा या तो रजत और विवियन और अविनाश, इन 3 लोगों को उसने बचाया है और बाकी लोगों को नॉमिनेट किया है। बाकी लोग के कहने पे भी चीज़ें हुई हैं। तो शिल्पा के साथ जो उसने किया वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था, क्योंकि शिल्पा वो इंसान है जिनको पता ही नहीं है कि उनका अपना कौन है, उनका पराया कौन है, इनका दोस्त कौन है, इनका दुश्मन कौन है। मतलब ईशा किस दिन से उनकी सगी हो गई मुझे समझ नहीं आता है। ठीक है, आप ईशा के साथ बैठती होगी, आपकी ईशा के साथ थोड़ी बॉन्डिंग होगी, लेकिन करणवीर से ज़्यादा तो बॉन्डिंग नहीं होगी ना। करणवीर से ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग ईशा के साथ नहीं होगी, क्योंकि हम जो टीवी में देखते हैं उसमें आप दिन रात हर टाइम करणवीर के ही साथ बैठी होती हैं। जब करणवीर उस टास्क में है तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आंख बंद करके कहिए कि करणवीर। अब चाहे ईडन टाइम गॉड बनती है या करण टाइम गॉड बनता है, कोई भी बनता है, लेकिन आपको करणवीर कहना चाहिए था, आपको अपनी दोस्ती दिखानी चाहिए थी, आपको अपनी लॉयल्टी दिखानी चाहिए थी। तो जब आप वहाँ पे अपनी दोस्ती डिसाइड नहीं कर पाई तो आपके जैसी ईशा बिल्कुल भी नहीं है। ईशा को क्लियरली पता है कि उसका दोस्त कौन है, उसका सगा कौन है, उसका अपना कौन है, और इसीलिए उसने अपनों को चूज़ किया है ओवर यू। तो आपके साथ जो हुआ है शिल्पा जी, मेरे हिसाब से 100% सही हुआ है। बाकी आप बताइएगा, क्या आपको बुरा लग रहा है शिल्पा के लिए।